नमस्कार। भारत के गौरव छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र श्री संभाजी महाराज एक महान और अजेय योद्धा थे। उनकी वीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे अकेले ही बब्बर शेर से लड़कर उसे परास्त कर देते थे। इस वीडियो में हम आपको श्री संभाजी महाराज के बारे में एक ऐसी रहस्यपूर्ण बात बताएंगे जिसे आप में से शायद ही कोई जानता हो। तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। कहते हैं कि इतिहास कभी कभी अपने को दोहराता है और श्री संभाजी महाराज के रूप में इतिहास ने एक बार फिर अपने को दोहराया। फर्क सिर्फ ये रहा कि केवल पात्रों के नाम बदल गए, किंतु पात्र वही रहे। तो अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे जानकर आपको आश्चर्य का अनुभव होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदू सनातन धर्म में इस बात पर विश्वास किया जाता है कि मनुष्य का पुनर्जन्म होता है और भारत के इतिहास में एक महान शख्सियत का भी पुनर्जन्म हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री संभाजी महाराज की, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र के रूप में दूसरी बार भारत की धरती पर जन्म लिया। और जब हम आपको यह बता रहे हैं कि श्री संभाजी महाराज ने दूसरी बार भारत में जन्म लिया, तो फिर पहले जन्म में वे कौन थे? तो जान लीजिए, श्री संभाजी महाराज ही अपने पहले जन्म में महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे, जिन्हें मोहम्मद गोरी ने धोखे से हराकर बंदी बना लिया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की अमानवीय यातनाओं को सहना मंजूर किया, किंतु उसके सामने अपना सिर झुकाना मंजूर नहीं किया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की भांति ही श्री संभाजी महाराज को अपने ही लोगों के द्वारा मिले धोखे के कारण जब औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया, तो उनसे भी अपनी अधीनता स्वीकार करने और अपना धर्म बदलने के बदले में उन्हें रिहा करने की शर्त रखी। किंतु श्री संभाजी महाराज ने औरंगजेब की अमानवीय यातना को सहना मंजूर किया, पर औरंगजेब की शर्त को मंजूर नहीं किया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान और श्री संभाजी महाराज में एक और समानता है कि वे दोनों अपने दरबारी कवि और मित्र के साथ ही बंदी बनाए गए। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और मित्र का नाम चंदबरदाई था, जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से सम्राट पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी को मारने का उपाय सुझाया, जिसके बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण चलाकर मोहम्मद गोरी को मृत्यु की नींद सुला दिया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की भांति ही श्री संभाजी महाराज के भी एक दरबारी कवि और मित्र थे, जिनका नाम कलश था। चंदबरदाई और कलश दोनों ही अपने राजा के साथ वीरगति को प्राप्त हुए। अब आप सबके मन में यह प्रश्न होगा कि इस बात पर कैसे विश्वास किया जाए कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ही श्री संभाजी महाराज थे। तो इसका उत्तर ये है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें भूतकाल का ज्ञान होता है। ऐसे लोग साधारण इंसान अथवा कोई सिद्ध संत दोनों हो सकते हैं, जो इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं कि श्री संभाजी महाराज और कवि कलश ही पिछले जन्म में क्रमशः सम्राट पृथ्वीराज चौहान तथा कवि चंदबरदाई थे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे चैनल के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया इसे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।